इमरान खान के दो अहम सहूलतकारों की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से उनके चैम्बर में मुलाकात हुई है। ये मुलाकात इस लिहाज से खासी अहम है कि गुज़श्ता रोज इनमें से एक शख्सियत की मुलाकात इमरान खान से हो चुकी है और उस शख्सियत से मुलाकात करने के लिए इमरान खान खुद उनकी रिहाइशगाह पहुंचे थे। उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई और क्या पैगाम लेकर ये दोनों अशखास चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास पहुंचे हैं, ये कहानी आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ लंदन तो मैदान सियासत का कारजार बना ही हुआ था, लेकिन आजकल दुबई भी लंदन के साथ साथ पैरेलल मतवाजी सियासत का मरकज बना हुआ है और वहां पर भी बड़ी बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, जिन मुलाकातों का नतीजा आने वाले चंद रोज के अंदर मुल्की सियासत के अंदर पब्लिकली दिखाई देगा। इन दो इंपॉर्टेंट मामलात पर बात करने से पहले, जहां सियासत हो रही है, हर कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए सियासी टग ऑफ वॉर का हिस्सा है, तो वहीं पर चार सद्दा से चंद मनाजर मेरी नजरों के सामने से गुजरे हैं। शहीद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त का पहला टीजर या पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है। जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खवातीन को बुलाया गया, उन्हें कतार अंदर कतार खड़ा करने के लिए एक मर्द पुलिस एहलकार है, उसकी ड्यूटी वहां पर असाइन की गई और वो किस तरह बेदर्दी से खवातीन को मार पीट रहा है, डंडे बरसा रहा है, अब वो देखकर दिल दहल जाता है और यूं लगता है कि जैसे आप जमाने जाहिलियत से निकले नहीं है। दौरे जाहिलियत में बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, अब्दी नींद सुला दिया जाता था, लेकिन यहां पर जीती जागती खवातीन को, वो किसी की मां होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, कितनी बेदर्दी से डंडे मारे जा रहे हैं, इस फुटेज के अंदर, इन विजुअल्स के अंदर देखा जा सकता है। और ये देखकर मुझे एक और वाकया भी याद आता है। एक बादशाह था और उस बादशाह के दौर के अंदर लोगों को परेशानी कोई नहीं थी। अब बादशाह बड़ा परेशान था कि लोग आ क्यों नहीं रहे अपने मसाइल लेके, लोग कोई परेशानी बताते क्यों नहीं है। उसने अपने मुशीर को बुलाया और उसने कहा भी क्या प्रॉब्लम है, कोई लोग आ ही नहीं रहे मसले मसाइल लेके, ये क्या करते क्या है, जरा इन पे नजर तो करो। पता चला कि लोग साथ वाले गांव में एक दरिया पार करके, उबूर करके, ब्रिज क्रॉस करके काम करने के लिए जाते थे। उसने कहा जब ये लोग इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, इन पे टैक्स लगा दो। उन्होंने टैक्स लगा दिया, लोगों ने टैक्स देना शुरू कर दिया, कोई हाहाकार नहीं मची, कोई संस्कार लेकर बादशाह सलामत के पास नहीं पहुंचा। उसने कहा ये बड़ा अजीब मामला है। उसके बाद उसने कहा जी कि ये अब टैक्स नहीं, बल्कि जो यहां से गुजरेगा उसको एक एक छितर भी मारो। उन्होंने जनाब छितर मारने शुरू कर दिए। फिर कोई हाहाकार नहीं मची, कोई अपना मसला लेके बादशाह सलामत के पास नहीं पहुंचा। बादशाह सलामत ने एक उनमें से चंद लोगों को, उनके नुमाइंदों को अपने दरबार में बुलाया। उनका भाई तुम्हारा मसला क्या है, तुम पे टैक्स लगाया तुम नहीं बोले, तुम्हें छितर मारे तुम नहीं बोले, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। उसने कहा बादशाह सलामत एक प्रॉब्लम है, वो जो छितर मारने वाले बंदे हैं ना ब्रिज के ऊपर, उनकी तादाद बढ़ाई। क्योंकि सुबह जब हम अपने काम के लिए जाते हैं, क्योंकि छितर मारने वाला बंदा एक है, तो हम थोड़ा लेट पहुंचते हैं, काम पे लेट हो जाते हैं, तो इसलिए छितर मारने वालों की तादाद बढ़ा दें ताकि जल्दी जल्दी हम अपने वक्त पर पहुंचे और जल्दी जल्दी अपने घरों को वापस आन पहुंचे। तो यही मामला है। इस पब्लिक को भी पता है कि ये सड़कों पर निकलती नहीं है एहतजाज करने के लिए, जाहिर है इस वक्त के हुक्मरानों को भी पता है, इशराफियों को पता है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो इनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। वो डंडे इसलिए बरसा रहे हैं ताकि इनको इश्ताल दिलाया जाए। ये गुस्सा क्यों नहीं करते, ये निकलते क्यों नहीं है, ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते। तो ये बड़े दर्दनाक मनाजर है। एक तरफ मुल्की सियासी मंजरनामा है, पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर है, तो दूसरी तरफ गरीब आदमी है जिसे कीड़े मकोड़े समझा हुआ है, कीड़े मकोड़ों से भी बदतर उसके साथ सलूक किया जा रहा है। ये सब चीजें आपके सामने हैं। अब जरा बढ़ते जनाब उस सियासी मंजरनामे पर जो इस वक्त मुल्की सियासत में जो कुछ हो रहा है। जिस पहली मुलाकात का मैंने आपके साथ जिक्र किया, उसमें इमरान खान के दो अहम सहूलतकार जाके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात करके आए हैं। गुज़श्ता रोज इमरान खान लतीफ खोसर साहब के घर पहुंचे थे। गोलियां लगने का जो मामला था उसके ऊपर इजहार हमदर्दी भी किया था, ताज़ियत भी की थी, यकजहती भी की थी इमरान खान साहब ने। और यकीनन जब दो सियासतदान बैठते हैं तो सियासी गुफ्तगू ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आज जनाब लतीफ खोसर साहब और एतजाज एहसन साहब पीपल्स पार्टी से दोनों ही रांदा दरगाह हैं और दोनों का झुकाव इमरान खान की तरफ है। वो दोनों चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास पहुंचे हैं और जाके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं। जाके यूं कहिए कि उमर अता बंदयाल साहब को स्टेरॉइड के इंजेक्शन देने की कोशिश की है कि बंदयाल साहब जागे, क्या हो गया है, एक आपके ऊपर ही तो हम तकिया किए हुए थे, आप भी गहरी नींद यानी कंबल ओढ़ के सो गए हैं, ऐसा ना करें। उससे पहले इमरान खान साहब भी आजकल जिन पर सहारा किए हुए हैं वो भी वकला बरादरी है। आजकल जमान पाक में रात को फ्लड लाइट क्रिकेट मैच होता है और वो फ्लड लाइट क्रिकेट मैच खेलने के लिए जो वकला बरादरी है वो इमरान खान के घर पर पहरा दे रही होती है। बाहर कंटेनर तो नहीं लगे हुए, सियासी लोग भी टिकटें लेने के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन घर के अंदर वकला हर वक्त मौजूद रहते हैं। यदि इमरान खान का तकिया इस वक्त वकला पे, और वो शायद लगता है कि वकला तहरीक बनाना चाहते हैं। जिस तरह एग्जाइल से वापस आने के बाद नवाज शरीफ साहब निकले थे, वकला तहरीक को लीड किया था और वकला तहरीक कामयाब हुई थी, तो इमरान खान शायद ये समझ रहे हैं कि वकला की हिमायत अगर उनको मिल जाएगी तो एक तहरीक ऐसी बन जाएगी जो मुल्क गिर तहरीक होगी और वकला इमरान खान के लिए जो है वो फतह लेकर वापस लौटेंगे। लेकिन इमरान खान को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि वकला तहरीकें भी ताकतवर हल्कों के बगैर कामयाब नहीं हुआ करती। उस वक्त नवाज शरीफ साहब निकले थे
तो नवाज शरीफ साहब घर से ना निकलते अगर ताकतवर हलकों का पैगाम ना होता। और मियां साहब को यह पैगाम पहुंचा दिया गया था कि मियां साहब अभी आप गुजरांवाला नहीं पहुंचेंगे कि आपका मसला हल हो जाएगा, इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर दिया जाएगा। उस वक्त जो अशफाक परवेज कियानी साहब है ना, अशफाक परवेज कियानी साहब उस वक्त इस सारे मामले के अंदर बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे थे। यानी एक ताकतवर आदमी का पैगाम पहुंचा था, मियां नवाज शरीफ लीड करते हुए वकला को निकले थे, और वही हुआ था कि अभी आप मुरीद के नहीं पहुंचे और इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो गए। तो इमरान खान साहब को यह भी ज़हन में रखना चाहिए, क्योंकि उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मौजूद नहीं है, ताकतवर हलकों की हिमायत उनको हासिल नहीं है। तो क्या कोई भी वकला तहरीक कामयाब हो सकती है? यकीनन ये खाम ख्याली ही होगी। अब लतीफ खोसा साहब और एतजाज एहसन साहब ने सबसे पहला मुतालबा तो चीफ जस्टिस के सामने ये रखा है कि जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है उसके खिलाफ दरखास्तों को फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। हम नहीं चाहते कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो, ये बुनियादी एजेंडा है। और दूसरा, उमर बंदयाल साहब को जगाना, उठा के बैठाना कि भाई जो इलेक्शंस वाला मामला था उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पहरादारी नहीं दे पा रही है। आप क्या वजह है कि इतने सुस्त हो गए हैं? ये मुलाकात जाहिर है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकती कि जो मुलाकात MI के DGMI, DGISI और सेक्रेटरी डिफेंस की चीफ उमर बंदयाल साहब के साथ चैम्बर में हुई थी, उससे ज्यादा तगड़ी मुलाकात तो नहीं हो सकती। इसीलिए आप इसके नतीजे का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मुलाकात कितनी कारगर साबित होगी या इसका कितना इफेक्ट होगा एक ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी पैसिव मोड में जा चुके हैं उमर बंदयाल साहब, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना वक्त उनका रह गया है वो नीवे नीवे होके, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, वो वक्त गुजार ले, सुबकदोश हो जाए उहदे से, और उसके बाद नए चीफ जस्टिस को कमान सौंप दी जाए। दूसरी तरफ बड़ा इंपॉर्टेंट मामला यह है कि दुबई भी मैदान कारजार बना हुआ है। दुबई में हमने आपको बताया था कि आसिफ अली जरदारी साहब की मलिक रियाज से मुलाकात हुई। मलिक रियाज ने वादा माफ गवाह बनने की हामी भरी है इमरान खान के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस में। आजकल मौसम यह है कि अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान साहब को 4 जुलाई तक जमानत मिली हुई है, लेकिन उससे पहले जो वादा माफ गवाह तैयार करने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है ताकि केस स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो एक वादा माफ गवाह तो मलिक रियाज बनने के लिए तैयार है। दूसरा, नैब की टीम 2 रोज, नैब के बड़े इंपॉर्टेंट लोग हरकारे जो हैं वो 2 रोज के लिए दुबई में कयाम पजीर थे, और वहां पर उनकी मुबैना तौर पर शहजाद अकबर से मुलाकात हुई है। और शहजाद अकबर को भी राजी किया जा रहा है कि अगर तो वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाता है तो उसकी जान खलासी हो जाएगी, अदरवाइज ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक। फराह गोगी के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दुबई से बेदखल किए जाने के बाद इन दिनों इटली में मुकीम है, लेकिन अल्टीमेटली उसको भी पाकिस्तान वापस पहुंचना है। वापस पहुंचेगी, गिरफ्तार हो जाएगी, क्योंकि रेड वारंट जारी हुए हुए हैं। तो फराह गोगी भी मुमकिन तौर पर वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो जाएगी। आज नैब में बुशरा बीबी की तलबी भी है। बुशरा बीबी को भी नैब ने बुलाया हुआ है, और उसके बाद इमरान खान को 21 तारीख को नैब में पेश होना है। अल्टीमेटली अलकादिर ट्रस्ट केस बड़ा स्ट्रॉन्ग साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिलिट्री ट्रायल तो बात की बात है, लेकिन अलकादिर ट्रस्ट केस यूं लग रहा है कि जैसे ओपन एंड शट केस है। और पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि सूरत हाल कुछ ऐसी बनती जा रही है कि इमरान खान को माइनस करके उन तमाम तर लोगों को जो उसकी टोकरी में थे, उन अंडों को एक नई टोकरी के अंदर डालना मकसूद है, जिसकी आशीर्वाद सपोर्ट यकीनन किंग को हासिल होगी, और तभी ये पार्टी किंग्स पार्टी कहला पाएगी। आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा।